Welcome to your academy, Munilal sir. My dear students, today I am going to teach class 12, subject English, chapter number 2 of your English book, Vistas. Dear students, I have already uploaded 4 videos on this topic and covered up to part 3. Today I am going to start from part 4. So, dear students, if you are new and are watching first time, you must watch all the previous videos related to this chapter so that you can understand the whole story. So dear students, चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग पार्ट 4। तो चलते हैं पार्ट 4 पर। देखिए पार्ट 4, ये 5 आ गया, ये रहा पार्ट 4। डियर स्टूडेंट्स, द महाराजास टाइगर हंट्स कंटिन्यूड टू बी हाईली सक्सेसफुल। राइटर बताते हैं कि जो टाइगर किंग थे जंग बहादुर, तो उनका जो टाइगर हंट्स है यानी बाघ का शिकार, वह कंटिन्यू रहा, चलता रहा, टू बी हाईली सक्सेसफुल, बहुत ही सफलतापूर्वक। ठीक है, बहुत दिनों तक चला। विद इन 10 years ही वॉज एबल टू किल 70 टाइगर्स। 10 सालों के अंदर उन्होंने 70 बाघों को मार डाला। ठीक है, 10 साल बीत गए 70 बाघों को मारते मारते। एंड देन एन अनफोर्सीन हर्डल ब्रॉट हिज मिशन टू ए स्टैंड स्टिल। और फिर एक अप्रत्याशित बाधा आ गई उसके मिशन में, और जिसके चलते वह मिशन जो है स्टैंड स्टिल हो गया, यानी स्टॉप हो गया। ठीक है, यानी उसके मार्ग में बाधा आ गई। अब बाघों का शिकार वह नहीं कर पा रहा था। हम आगे जान जाएंगे इसका कारण। ठीक है, द टाइगर पॉपुलेशन बिकेम एक्सटिंक्ट इन द फॉरेस्ट्स ऑफ प्रतिबंधपुरम। कहता है प्रतिबंधपुरम के जंगल के जितने भी बाघ थे ना, सभी खत्म हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए, यानी सभी बाघ प्रतिबंधपुरम के जंगलों के मार दिए गए। ठीक है, हु नोज वेदर द टाइगर्स प्रैक्टिस्ड बर्थ कंट्रोल और कमिटेड हराकिरी। अब कहता है कौन जाने, ये राइटर एक व्यंग भरी बातें कह रहे हैं कि कौन जाने बाघ ने बर्थ कंट्रोल अपना लिया हो। प्रैक्टिस बर्थ कंट्रोल यानी जन्म नियंत्रण, यानी हो सकता है बाघों ने क्या किया हो, जिस तरह इंसान जनसंख्या नियंत्रण की नीति अपना लेता है, कम बच्चे पैदा करते हैं, तो क्या बाघों ने भी उसी पॉलिसी को फॉलो करने लगा। और कमिटेड हराकिरी, या उस बाघ ने कमिटेड हराकिरी। हराकिरी डियर स्टूडेंट्स जो है ये आपका इंग्लिश का भी वर्ड नहीं है, ये तमिल वर्ड है। ठीक है ना, तो राइटर ने यूज कर लिया है, इसका इंग्लिश में मीनिंग बनेगा सुसाइड। ठीक है, आत्महत्या। तो क्या बाघों ने सुसाइड कर ली और सिंपली रेन अवे फ्रॉम द स्टेट बिकॉज दे डिजायर टू बी शॉट बाय ब्रिटिश हैंड्स एलोन। या कहता है वह भाग गया स्टेट से, यानी प्रतिबंधपुरम से भाग करके किसी अदर स्टेट में चला गया। क्यों? बिकॉज दे डिजायर्ड, क्योंकि उसकी इच्छा हो गई
टू बी शॉट बाय ब्रिटिश हैंड्स अलोन, कि केवल अंग्रेजों के द्वारा ही उन्हें मारा जाए। अर्थात बाघ इस इच्छा को लेकर के कहीं स्टेट से पलायन तो नहीं कर गया, प्रतिबंधपुरम के जंगलों से इसीलिए तो नहीं भाग गया कि उसकी इच्छा थी कि नहीं केवल अंग्रेज ही उन्हें मारे। वन डे दी महाराजा सेंट फॉर द दीवान, तो एक दिन उस महाराजा ने यानी किंग जंग जंग बहादुर ने अपने दीवान को बुलवाया। देखो अब दीवान से क्या बातें हो रही है। दीवान साहेब, aren't you aware of the fact that 30 tigers still remain to be shot down by this gun of mine? कहा दीवान साहेब, क्या आप इस बात से, इस सच्चाई से, ठीक है, फैक्ट से अवगत नहीं हैं कि 30 बाघों को अभी भी मारा जाना बाकी है बाय दिस गन ऑफ माइन, मेरे इस बंदूक के द्वारा। यानी मुझे 30 बाघों का और अभी शिकार करना है, क्या आप इस बात को नहीं जानते? ठीक है। ही आस्क्ड ब्रांडिशिंग हिज गन, यानी अपने गन को ब्रांडिशिंग करना मतलब सफाई करना, गन की सफाई करते हुए। शडरिंग एट द साइट ऑफ द गन, अब कहता है शडरिंग एट द साइट ऑफ द गन, शडरिंग यानी डरता हुआ, यानी बंदूक देख करके ही डरता हुआ। द दीवान क्राइड आउट, दीवान चीख उठा, योर मैजेस्टी आई एम नॉट ए टाइगर, कहा महाराज हुजूर मैं बाघ नहीं हूं। ठीक है, ये थोड़ा सा ह्यूमरस सेंटेंस यहाँ डाला है, यानी एक तरह से कॉमिक यहाँ पर दिखाने का प्रयास। दीवान साहब बंदूक देख करके डर जाते हैं और कहते हैं दीवान साहब मैं बाघ नहीं हूं। विच इडियट वुड कॉल यू अ टाइगर, कहता है कौन मूर्ख तुम्हें बाघ कहेगा। नो एंड आई एम नॉट ए गन, और कहा नहीं मैं कोई गन नहीं हूं, मैं कोई बंदूक नहीं हूं। यू आर नाइदर टाइगर नॉर गन, ठीक है, कहा आप न तो बाघ हैं न बंदूक हैं। दीवान साहेब, आई समन्ड यू हियर फॉर अ डिफरेंट पर्पस, कहा दीवान साहेब मैं आपको किसी और उद्देश्य को लेकर बुलवाया हूं। आई हैव डिसाइडेड टू गेट मैरिड, कहा मैंने शादी करने का फैसला किया है। द दीवान बिगेन टू बेबल इवन मोर, तो दीवान और ज्यादा बड़बड़ाने लगा, अकबकाने लगा। योर मैजेस्टी आई हैव 2 वाइफ्स ऑलरेडी, कहा हुजूर मेरी तो 2 पत्नियां पहले से ही हैं। इफ आई मैरी यू डोंट टॉक नॉनसेंस, तो दीवान साहब कहता है कि मेरी तो 2 पत्नियां पहले से हैं हुजूर, और यदि मैंने आपसे शादी कर ली तो इसी बात पर डांट लगती है उनको, दीवान साहब को। ठीक है, राजा कहता है डोंट टॉक नॉनसेंस, बकवास मत कर। वाई शुड आई मैरी यू, अरे मैं तुमसे शादी क्यों करूंगा। व्हाट आई वांट इज ए टाइगर, कहा मैं तो टाइगर चाहता हूं, बाघ चाहता हूं। योर मैजेस्टी प्लीज थिंक इट ओवर, तो कहता है हुजूर जरा इस पर विचार कर लीजिए। योर एंसेस्टर्स वेयर मैरिड टू द शोड, कहा आपके जो पूर्वज थे वे तो तलवार से शादी करते थे। इफ यू लाइक मेरी
द गन, यदि आप चाहें तो आप मैरी कर लें, आप शादी कर लें बंदूक से। अ टाइगर किंग इज मोर देन एनफ फॉर दिस स्टेट। कहा टाइगर किंग जो है ना, यह क्या है, इस स्टेट के लिए बहुत अधिक मायने रखता है, यानी बहुत इम्पोर्टेंट है। इट डजेंट नीड अ टाइगर क्वीन एज वेल। कहा इसे तो टाइगर क्वीन की भी जरूरत नहीं है। द महाराजा गेव ए लाउड क्रैक ऑफ लाफ्टर। तो महाराजा ठहाका लगा करके हंसने लगे। आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ मैरिंग आइदर ए टाइगर और ए गन, बट अ गर्ल फ्रॉम द रैंक्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो कहा दीवान साहेब, मैं ना तो बाघ से और ना बंदूक से शादी करने की सोच रहा, बल्कि मैं एक ऐसी कन्या से विवाह करना चाहता हूँ, ठीक है, जो इंसान की जाति का हो, भाई कोई इंसान हो। फर्स्ट यू मे ड्रॉ अप स्टेटिस्टिक्स ऑफ टाइगर पॉपुलेशंस इन द डिफरेंट नेटिव स्टेट्स। इसलिए दीवान साहब को कहा कि सबसे पहले आप क्या कीजिए, आप एक खाका जो है तैयार कीजिए, ड्रॉ अप स्टेटिस्टिक्स ऑफ टाइगर, यानी बाघों की जो है संख्या किस स्टेट में कितनी है। एक तरह का ये स्टेटिस्टिक्स आप पढ़ते हैं, यानी आंकड़े एकत्र कीजिए, ठीक है। डिफरेंट नेटिव स्टेट्स, अलग अलग स्टेट्स में बाघों की जो पॉपुलेशन है, संख्या है, उसको पहले आप तैयार कीजिए, उसका डाटा तैयार कीजिए। नेक्स्ट यू मे इन्वेस्टिगेट इफ देयर इज ए गर्ल आई कैन मैरी इन द रॉयल फैमिली ऑफ ए स्टेट विथ ए लार्ज टाइगर पॉपुलेशन। और कहा जब आपको पता चल जाए कहाँ कितने बाघ हैं, तो फिर आप क्या करोगे, यू मे इन्वेस्टिगेट, तब आप यह जांच करें कि इफ देयर इज ए गर्ल आई कैन मैरी, कि क्या कोई ऐसी कन्या है जिससे मैं शादी कर सकूं, इन द रॉयल फैमिली, राजघराने में, और एक ऐसे राजघराने में जहां पर टाइगर की संख्या क्या हो, लार्ज टाइगर पॉपुलेशन, बाघों की संख्या बड़े पैमाने पर हो, बड़ी हो, ज्यादा से ज्यादा बाघ हो जहां। द दीवान फॉलोड हिज ऑर्डर्स। तो दीवान ने राजा के आदेश का पालन किया। ही फाउंड द राइट गर्ल फ्रॉम अ स्टेट which possessed a large number of tigers। एक राज्य ऐसा उसने खोज ही निकाला, ठीक है। ही फाउंड द राइट गर्ल, एक उचित, एक सही कन्या उसे मिल गया। कहाँ, फ्रॉम ए स्टेट, एक ऐसे राज्य से, which possessed, जो रखता था, यानी जिस राज्य में थे क्या, ए लार्ज नंबर ऑफ टाइगर्स, बाघों की बड़ी संख्या। महाराजा जंग बहादुर किल्ड 5 or 6 टाइगर्स each टाइम ही विजिटेड हिज फादर इन लॉ। अब जब जब महाराजा अपने ससुराल जाते थे, ठीक है, तो हर बार 5 से 6 बाघ मार देते थे। इन दिस मैनर 99 टाइगर स्किन्स adorn the walls of the reception hall in the प्रतिबंधपुरम पैलेस। और इस प्रकार से कहता है, मैनर यानी प्रकार, तरीके से, 99 टाइगर स्किन्स, यानी 99 बाघों के खालों से एडॉर्न था, सजी हुई थी, क्या, रिसेप्शन की दीवारें, रिसेप्शन हॉल की दीवारों में 99 बाघों की खाल लटकी हुई थी। और ये सभी बाघ कहाँ के थे, प्रतिबंधपुरम पैलेस का जो रिसेप्शन हॉल था,
स्वागत कक्ष इसको कहते हैं। ठीक है, तो उस स्वागत कक्ष की दीवारों पर 99 बाघों की खाल सजी हुई थी। एडॉर्न मतलब सजाना होता है। ठीक है, कहने का मतलब कि उस राजा ने अब तक 99 यानी 99 बाघों की हत्या कर दी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, 99 पे तो महाराजा पहुंच गया। अब देखते हैं सेंचुरी मार पाता है कि नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको जानने के लिए आपको देखना होगा हमारा नेक्स्ट वीडियो। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाज़त। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।